There's a beautiful line said by George W. Bush that education is a ticket out of poverty. एंड आज मैं आप लोगों को इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा, सिम्टम्स ऑफ पॉवर्टी, गरीब होने की निशानियाँ। हम कैसे गरीब होंगे अपनी लाइफ के अंदर, वो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। कुछ ऐसी हैबिट्स जो उन लोगों में पाई जाती हैं जो लाइफ में ज़्यादा कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाते, वो कुछ हैबिट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। एंड आई होप कि इन हैबिट्स को जानने के बाद आप अपनी लाइफ में बहुत हद तक इम्प्रूवमेंट कर लोगे अगर आपके अंदर ये हैबिट्स होंगी जो आज मैं बताने वाला हूँ। सो मेक श्योर कि इस वीडियो को एंड होते होते आप लोगों ने वो हैबिट्स अपने अंदर से निकाल देनी है। एंड आई हेल्प यू आउट कि कैसे आपने अपनी लाइफ में से वो हैबिट्स को रिमूव करना है। तो गाइज लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। जो पहला सिम्टम उन लोगों में पाया जाता है जो लाइफ में कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाते, वो ये होता है कि वो लाइफ में जो उनको मिला है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसके साथ लड़ते नहीं है। एक बहुत अच्छी लाइन भी कही जाती है कि दो तरह के माइंडसेट होते हैं, जो पसंद है उसको हासिल कर लिया और जो हासिल हुआ है उसको पसंद कर लिया। तो अगर आपने लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना, अगर आप रियली लाइफ में ग्रो करना चाहते हो, अपने हालातों से लड़ना स्टार्ट करो। जो आज आपको मिला हुआ है, अगर आप उससे नहीं लड़ोगे, उसको एक्सेप्ट कर लोगे, तो आप कभी भी लाइफ में ऊपर नहीं जा सकते। आप वहीं पे रह जाओगे जहां पे आप खड़े हो। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। आपने हमेशा, अगर आपके आज हालात बुरे हैं एंड यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर लिविंग, डू समथिंग फॉर इट। यू आर द केयर टेकर ऑफ योर फैमिली। आप अपनी लाइफ के केयर टेकर हो। आपने अपनी लाइफ को बनाना है, बिगाड़ना है, वो आपके हाथ में। एंड सेकेंड पॉइंट जो बहुत सारे उन लोगों में पाया जाता है जो सक्सेसफुल नहीं होते, दैट इज मेंटल एंड फिजिकल लेजीनेस। क्या आप लोगों ने कभी देखा है कि जो लोग आज मिलियनेयर हैं, बिलियनेयर हैं, क्या वो लेजी हैं? डू यू फाइंड एनीथिंग लेजी इन देम? क्या उनकी मेंटल स्टेट, उनकी फिजिकल स्टेट कभी भी लेजी होती है? बिल गेट्स को देखो, जेफ बेजोस को देखो। सो इफ यू वांट टू अचीव बिग इन लाइफ, स्टॉप बीइंग लेजी, एदर मेंटली और फिजिकली। अपने आप को फिजिकली फिट रखने की जिम्मेदारी आपकी है और अपने दिमाग को अच्छी खुराक देने की जिम्मेदारी भी आपकी है। ब्रेन की अच्छी खुराक क्या है? ये बुक्स हैं। दिस इज द मेंटल हेल्थ। ठीक है, तो इन दोनों चीजों को हेल्दिया रखना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप लाइफ में सच में बहुत ऊंची जगह पे जाना चाहते हो। क्योंकि देखो, सिंपल सी बात है, आपने एक टूर प्लान किया हुआ है। फॉर एन एग्जांपल, आपने एक टूर प्लान किया हुआ है एंड आप किसी दूसरी सिटी में जा रहे हो, दूसरी स्टेट में जा रहे हो एंड आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हो। तो आप जिस व्हीकल को चूज करते हो, आप मान लो आप एक कार चूज करते हो, तो आप उस कार को एक दिन पहले प्रॉपर चेकिंग करते हो ना कि हाँ भाई, इसमें पूरा पेट्रोल वगैरह डलवा रखा है, इसकी सर्विस हो रखी है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आने वाली। अगर टायर पंचर हो गया तो एक्स्ट्रा टायर पड़ा हुआ है, अगर हवा निकल गई तो मेरे पास पंप है हवा भरने के लिए। यू चेक एवरीथिंग। बट लाइफ के अंदर अगर आपने एक बहुत ऊंची मंजिल हासिल करनी है, क्या आप कभी प्लानिंग करते हो कि हाँ यार, मैं अपनी लाइफ के अंदर बहुत ऊंची लेवल पे जाने वाला हूँ? सो हैव आई प्रिपेयर्ड माई सेल्फ? क्या मैंने प्रेपरेशन कर रखी है? मेंटली फिजिकली प्रिपेयर्ड हूँ मैं उस चीज़ को हासिल करने के लिए? तो सेकंड पॉइंट इज मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। तीसरा सबसे मेन जो गलती लोग करते हैं, दैट इज हैबिट ऑफ परमिटिंग अदर टू डू द थिंकिंग। अक्सर मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि करना बहुत कुछ चाहते हैं बट उसके लिए अपनी रिसर्च नहीं करेंगे, अपना दिमाग नहीं यूज करेंगे, लोगों को बोल देते हैं कि आप मेरे लिए डिसाइड करके दे दो। अगर आप किसी बंदे के हाथों में अपना फ्यूचर देते हो ना, गाइस, आप अपना फ्यूचर रियली स्पॉइल करने वाले हो। अगर आपको कुछ भी करना है तो आप अपना डिसीजन खुद बनाओ। ज़्यादातर लोगों को होता है कि मैं लोगों के एडवाइस पे चलूंगा, जो कि आई थिंक सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग। अगर आप लोगों की एडवाइस लेके चलोगे, लोगों के 100 एडवाइसेस होंगी यार, 100 मुंह 100 बातें। सो स्टार्ट टेकिंग योर एडवाइस। ठीक है, अपने लिए खुद की थिंकिंग खुद करना स्टार्ट करो। किसी दूसरे के आइडियाज, किसी दूसरे की थिंकिंग पे आपने कभी भी काम नहीं करना ब्लाइंड फोल्ड होके। आपने हमेशा एक बार अपने लेवल पे रिसर्च करनी है अगर आप कुछ भी स्टार्ट करना चाहते हो, कुछ भी न्यू करना चाहते हो। फोर्थ पॉइंट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, दैट इज वेटिंग फॉर राइट टाइम टू पुट इन द एफर्ट्स। सही टाइम कभी नहीं आता, सही टाइम लाना पड़ता है। और एक मीडियोकर इंसान मैंने काफ़ी बार देखा है, वो हमेशा एक सही टाइम की ताक में रहता है कि कब राइट टाइम आएगा और मैं काम करना शुरू करूँगा। अक्सर एक कोटेशन भी बोली जाती है, एक इंसान बोलता है कि पैसा आए तो मैं कुछ करूँ, और पैसा बोलता है कि तू कुछ कर तो मैं आऊँ। सो दैट मीन्स आप अगर राइट टाइम की वेट कर रहे हो ना कि सब कुछ सही हो जाएगा दुनिया में फिर मैं स्टार्टिंग करूँगा, तो आप अपने लिए खड्डा खोद रहे हो। क्योंकि टाइम कभी भी सही नहीं होता, टाइम आपको सही करना पड़ता है। सो नेवर वेट फॉर द परफेक्ट टाइम।
अगर कोई परफेक्ट टाइम होता है तो वो आज होता है। कहा जाता है कि अगर आपने पेड़ लगाना होता तो उसके लिए परफेक्ट टाइम 20 साल पहले था और दूसरा परफेक्ट टाइम आज है। तो अगर आपने कुछ स्टार्ट करना है उसको आज ही करो, या 20 साल पहले किया होता तो आप उसको बोल सकते थे कि परफेक्ट टाइम 20 साल पहले था। दूसरा परफेक्ट टाइम आज है। तो इफ यू नीड टू स्टार्ट एनीथिंग, स्टार्ट टुडे इटसेल्फ। एंड एक चीज जो मैं लोगों के माइंडसेट में देखता हूं, दैट इज उनके अंदर एक डर होता है कि मैं गरीब ना हो जाऊं। अमीर होने की इच्छा से ज्यादा उनके अंदर डर होता है गरीब ना होने का। यू आर एक्सपेक्टिंग पॉवर्टी इंस्टेड ऑफ डिमांडिंग रिचेस। अगर आप लाइफ में ग्रो करना चाहते हो यार, यू हैव टू डू समथिंग फॉर बीइंग रिच। आप अगर ये डर के साथ बैठे रहोगे कि यार मैं गरीब ना हो जाऊं, ज्यादातर लोग जो आज एम्प्लॉय भी हैं या अपनी दुकान रन कर रहे हैं या कोई भी अपना छोटा मोटा काम कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं ताकि उनकी ईएमआईज चलती रहें, ताकि उनकी जो कार की ईएमआई है, ताकि उनकी जो फोन की ईएमआई है, बच्चों की स्टडी है, घर का राशन है, वो चलता रहे, बिजली का बिल चलता रहे। वो सिर्फ इसलिए काम कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ गरीबी से डर के काम करोगे तो आप कभी भी अमीर नहीं बनने वाले। यू हैव टू डिमांड रिचेस कि हाँ मुझे अमीर बनना है, सो आई नीड टू डू समथिंग अबाउट इट। एंड लास्ट पॉइंट क्या बताना चाहता हूं मैं आपको कि कई लोग फेल होने की प्लानिंग करते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं हम। फेल होने की प्लानिंग कभी मत करो। लोग सोचते हैं कि अगर ये ना हुआ तो ये कर लूंगा। यू हैव चॉइसेस, और अगर आपकी लाइफ में चॉइसेस होंगे ना, आप कभी अपने उस काम को 100% दे नहीं पाओगे। इस टेक्निक को ये भी बोला जाता है बर्निंग द ब्रिजेस। बर्निंग द ब्रिजेस टेक्निक आपको पता है, एक छोटी सी स्टोरी है हरनैन कोर्टेस की, जिसने एज़टेक्स पे हमला किया था। और जब वो वहां पे जा रहे थे तो उसने अपने सैनिकों को ऑर्डर कर दिया था कि जितनी भी पीछे शिप्स हैं उसको बर्न कर दो, ताकि उनके पास पीछे रिट्रीट करने का कोई भी रास्ता ना रहे। और उन सैनिकों के पास सिर्फ 2 ही रास्ते थे, या तो वो लड़ेंगे मरेंगे और या तो वो जीतेंगे। सर्टेनली जो वो फाइट हुई थी उसमें बोला जाता है कि जो सैनिक आए थे उधर से बोट्स के ऊपर, उनकी संख्या बड़ी कम थी, बट जो सामने जिसके साथ लड़ने जा रहे थे उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी, बट फिर भी वो लोग जीत गए। उसके पीछे एक रीजन था, क्योंकि उन्होंने कभी भी फेल होने के लिए प्लानिंग की ही नहीं। उन्होंने एक ही प्लानिंग की थी, या तो मरेंगे या तो जीतेंगे। तो अगर आप लाइफ में कुछ ग्रो करना चाहते हो, यू हैव टू ऑलवेज बर्न योर ब्रिजेस। आपको अपने ब्रिजेस पीछे जो भी आपकी चॉइसेस है उनको छोड़ के उनको बर्न करके आगे बढ़ना होगा। सो दीज वर द पॉइंट्स जो मैं गाइस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। एंड मेक श्योर कभी भी यार बहाने मत लगाओ, एलिबीज, एक्सक्यूजेस, क्रिटिसाइजिंग सक्सेसफुल पीपल। कई लोग जेलसी फील करते हैं, अगर कोई कामयाब है और ज्यादा पैसा कमा रहा है तो उससे जेलस फील करते हैं। स्टॉप दैट यार, ठीक है। ये एक अच्छे लीडर बंदे की निशानी नहीं है। अगर आप सच में सक्सेसफुल बन, लोगों को अप्रिशिएट करो जो लोग आज ग्रो कर रहे हैं, उन लोगों के साथ उनकी हैबिट्स को फॉलो करना स्टार्ट करो, वो जो लोग कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस विल गिव यू अ सक्सेसफुल लाइफ। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड आई अप्रिशिएट द टाइम यू हैव गिवन टू वॉच दिस वीडियो। सो स्टॉप सेटलिंग, स्टार्ट लिविंग। बेस्ट ऑफ लक।